हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका पुनः पुनः स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे यज्ञ की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। बहुत ही जिम्मेवारियां कंधों पर, लेकिन फिर भी हम सब के बीच में पधारे हैं। हम आपके मुखारविंद से इस भट्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं, प्रेरणाएं सुनेंगे और स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, प्यारे प्यारे साकार बाबा की तपस्वी भूमि, आदरणीय दादियों की विशेष तपस्वी और चरित्र भूमि में गाजियाबाद और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों का मधुबन धरनी में बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ प्यारे प्यारे बाप दादा भी वतन से आप सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन कौन से पुष्पों की कर रहे हैं? वो है गोल्डन पुष्पों की। गोल्डन पुष्प भी कैसे होते हैं? गोल्डन पुष्प वो होते हैं जिसके अंदर बहुत कुछ गहराई, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें समाई होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन पुष्पों से वर्षा कर रहे हैं। तो जब गोल्डन पुष्पों की बात आती है तो उस समय ये ध्यान रहता है कि कौन कौन से गोल्डन पुष्पों की वर्षा बाबा हम बच्चों के ऊपर करते हैं। वह है हम बच्चों को हर समय अनेक प्रकार के वरदानों से, अनेक प्रकार के गुणों से, अनेक प्रकार की दुआओं से ही बाबा बच्चों की पालना करते हैं। हर रोज़ हम बाबा के वरदान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, स्लोगन भी सुनते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे क्या हैं? सदा विजयी हैं, कभी भी हार खाने वाले नहीं हैं। तो जब गाजियाबाद की बात आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि बाबा के कितने लाडले बच्चे हैं और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको बाबा अपनी गोदी में बिठा करके अनेक प्रकार के झूलों में झुलाते हैं। और अभी गीत भी सुन रहे थे। गाजियाबाद मीन्स क्या करेंगे? बाबा को धन्यवाद कहेंगे। लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चे सदा आबाद रहें। जिसको बाबा हमेशा क्या कहते थे? खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो, न याद रहो। हैं? तो गाजियाबाद वालों को क्या कहेंगे? सदा खुश रहो। फिर क्या बोलेंगे? बोलो। आबाद रहो। आगे क्या बोलेंगे? न बिसरो, न याद रहो। अब बाबा ने क्या ये चार बातें जो है, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। खुश क्यों रहना है? क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को स्वयं ही चुना है। और दूसरा, कितना भाग्यशाली हैं कि आपको सतीश दादी की इतनी पालना मिल रही है, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली। फिर साथ साथ उनके साथी राजेश बहन भी हैं। ये बहन का नाम क्या है? सुनीता बहन है। तो इनके 2 हैंड्स हैं जो आप सबकी इतनी पालना करते हैं। और भी हैंड्स है, केवल 2 नहीं हैं, और भी हैं। तो ये 2 तो विशेष हैं जो आप सबको तैयार करके यहाँ पर लाए हैं। तो खुश रहना है मीन्स पहली खुशी है कि बाबा ने खुद ही हम सबको स्वयं ही चुना है। बाबा पहले मुरली के अंदर कहते थे ना, और अभी भी हम पुरानी मुरलियाँ सुनते हैं। बाबा कहते आगे चल कर के ढेर बच्चे आएंगे। और बाबा के टाइम पर तो थोड़े ही बच्चे थे। गाजियाबाद में सेंटर तो खुल ही चुका था, लेकिन गिने चुने थे। लेकिन वो भी ऐसे बच्चे थे जो विशेष रतन निकले। तो आप सभी को किसने चुना?
बाबा ने चुना, पालना कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके वो पालना करता है। तो पहली बात हमें क्या करना है, कुछ भी हो जाए हमें सदा अपने जीवन के अंदर खुश रहना है। बाबा कहते ब्राह्मणों की जो खुशी है, ये खुशी दुनिया में किसी को नहीं मिल सकते। सतयुग में जाएंगे, खुशी में रहेंगे, मौज करेंगे, बहुत कुछ अनुभव करेंगे, लेकिन जो संगम युग का अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख तो सतयुग में नहीं मिलेगा ना। तो वो सुख कोई भोगने वाले कौन है, वो सुख का अनुभव करने वाले कौन है? वो है गोप और गोपियाँ। और गाजियाबाद में गोप और गोपियों का भी बहुत गायन है। शुरू शुरू में जो रतन निकले वो गोप गोपियों जैसे ही थे। तो आप सभी की धरनी में गोप गोपियों जैसा ही खुशी का वातावरण है। उसी वातावरण में रहने वाले आप सबको सदा ध्यान रखना है। कुछ भी हो जाए, देखो अभी कोरोना हुआ, दुनिया में क्या हालात थे, दुनिया तड़फ रही थी, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे क्या करते, इतना खुशी में सारा टाइम ज्ञान सुन रहे हैं। इतना ज्ञान मिल रहा था, इतना ज्ञान मिल रहा था, ओवरडोज ज्ञान मिल रहा था ना। जब देखो तो ऑनलाइन पे बैठे, जब देखो तो जूम पे क्लास कर रहे हैं, जब देखो तो 10-10 बार मुरली सुन रहे हैं, जब देखो तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहे हैं। तो बाबा के बच्चों के लिए तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हर कदम पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जिसको बाबा कहते मौजा ही मौजा है, गीत है ना, मौजा ही मौजा है, मौजों में रहो और खुशियों में रहो। दूसरी बात बाबा ने कहा आबाद रहो। आबाद का अर्थ क्या समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन के अंदर सदा ही सेटल रहो। नहीं, कभी होता है घर में आबाद नहीं होते हैं, बच्चे लड़ते रहते हैं, कहते देखो घर में सब कुछ है, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते इस संगम युग के अंदर ब्राह्मण जीवन की जो विशेषताएं हैं और ब्राह्मणों को जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति से अपने अंदर ऐसे अनुभव करें जैसे कि पारिवारिक सुख। जैसे दुनिया में किसके अंदर परिवार में सुख होता है ना, हर प्रकार के साधन होते हैं, कहते हम तो अपने घर में बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के अंदर आबाद रहना है, माया कभी भी किसी के ऊपर अटैक ना करे। कई बार बाबा ने कहा ना, माया ऐसा फटकाती है जो ऊपर से लेकर के नीचे गिरा देती है। फिर बाबा कभी कभी कहते हैं माया क्या करती है, नाक से पकड़ लेती है, सांस से घुटा देती है। फिर माया और क्या करती है, इतनी जोर से थप्पड़ मारती है जो मुंह सामने है ना वो पीछे चला जाता है। अब पीछे चला जाएगा तो कैसे लगेगा, कार्टून लगेगा ना, कहेंगे ये कार्टून कौन आ गया है। तो बाबा कहते माया भी देखती है कि मेरे आधा कल्प के ये मेरे मुरीद थे, अब ये दौड़ते जा रहे बाबा के पास जा रहे हैं। तो माया भी बहुत कोशिश करती हैं। तो बाबा कहते हैं सदा अपने जीवन के अंदर आबाद रहना है। आबाद मीन्स खुशियाँ, आबाद मीन्स खुशहाली, आबाद में जिसमें सब प्रकार की प्राप्ति हो, जिसको बाबा कहते हैं संगम युग का सुख ही है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करना। जिसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो तो वो दुनिया की बातों में कहाँ जाएगा। जिसके लिए कहते हैं ना सतयुग के अंदर ना दुख का ज्ञान है, दुख की अवज्ञा है, माया की अवज्ञा है, हर प्रकार से अवज्ञा है। वो अति इंद्रिय सुख में झूम रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि हम अति इंद्रिय सुख में झूम रहे हैं। तो इसलिए गाजियाबाद वाले सदा क्या रहेंगे, आबाद रहेंगे। फिर है ना विसरो ना याद रहो। अब ना विसरो का अर्थ क्या है, बाबा कहते हैं कभी भी बाबा को भूलना नहीं है। और कभी कभी देखो बच्चे क्या करते, बाबा मैं क्या करूं, मैं आपको भूल जाता हूं, बाबा मैं भूल जाता हूं, मेरी याद नहीं रहती है। जिसको बाबा ने कहा भल चार्ट लिखना है, लेकिन चार्ट लिखने के साथ साथ क्या करते हैं, फिर भी तो भूल जाते ना। तो बाबा इसमें कहते हैं बच्चों को कभी भी भूलना नहीं है।
आते हैं ना, कहते आज तो बाबा को मैं भूल गया, आज तो मेरे को ऐसा हो गया। फिर बाबा ये भी नहीं सुनना चाहते हैं कि बच्चे कहें मैं बाबा को भूल गया। कोई है जो कहता मैं बाबा को याद नहीं कर सकता? कोई है तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं इस पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ कि जब शुरू में बाबा से अव्यक्त हुए ना, तो अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे। तो अव्यक्त बाप दादा शुरू में बाबा के कमरे में आते थे, फिर उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, फिर बाबा के बच्चे बढ़ने लगे। तो आपको याद होगा राजेश बहन, एक बार बाबा आंगन में आए थे, और आंगन में आए थे उसमें बहुत बड़ी स्टेज बनाई थी। दिन में 2 बार खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन इकट्ठा, और शाम को रात का भोजन एक ही बार मिलता था, और बहुत अच्छा लगता था, अच्छी तरह से खाते थे। और यहाँ आंगन में ही बैठ कर के वो भोजन भी वहीं करते थे, जैसे लंगर खाते हैं ना, ऐसे खा करके फिर सफाई करके फिर शाम को बाबा आते थे। फिर उसके बाद देखा कि बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद 1975 में ये मेडिटेशन हॉल बना। तो ये जो मेडिटेशन हॉल है ये बाबा की पहाड़ी है, ये पहाड़ी के ऊपर बना है। उस समय बाबा की ये पहाड़ी थी, और बाबा यहाँ पर बैठ कर के आप देखेंगे ना, एक चित्र तपस्या कर रहे हैं, वो इसी पहाड़ी पर बैठ के तपस्या करे, यहाँ नहीं है, नीचे है। अच्छा, तो बाबा यहाँ पर कभी कभी बैठ जाते थे और गीत बजता था कि धरती को आकाश पुकारे, तो सब भाई बहने दौड़ करके इस पहाड़ी पर आ जाते थे और बाबा के पास बैठते थे, योग करते थे। बाबा कहते थे आज बाबा सेमिनार करेंगे। सेमिनार किस चीज़ का? कोई सेवा के लिए नहीं। बाबा हमेशा कहते योग कैसे पावरफुल करना है, उसके लिए बाबा सेमिनार करते थे। और इस पहाड़ी पर बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी। बगीचे के अंदर आप देखेंगे ना, अंगूर की बेल है। और 24 जून को बाबा अंगूर के जब निकलते थे मम्मा डे के, तो सभी सेंटर्स पर दिल्ली एक ग्रुप जाएगा दिल्ली की तरफ, जो कि दिल्ली और आसपास के सेंटर्स के भाई बहनों को मिलता था। एक ग्रुप जाता था पंजाब की ओर, एक जाएगा महाराष्ट्र की ओर, एक जाएगा बॉम्बे की ओर, ऐसे बाबा एक बेंगलोर साइड ऐसे बाबा भेजते थे। फिर जब ये हॉल बन गया तो भी बाबा के बच्चे बढ़ते गए, और इसी हॉल में ही VIP प्रोग्राम होते थे। एक बार महात्माओं के लिए भी हमने यहाँ पर इसी हॉल में ही प्रोग्राम रखा था। फिर जब ये हॉल बच्चे बढ़ते गए तो फिर ओम शांति भवन जो है ये 1983 में बन करके तैयार हुआ, और पहली कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर ही शुरू हुई थी, जो हर साल फिर चलती आती है। फिर ज्ञान सरोवर बना, वहाँ होने लगी, फिर शांतिवन में होती है। तो फिर जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे तो बाबा के बच्चे फिर वहाँ ओम शांति भवन में आते थे। यहाँ पर जब बाबा से हम मिलते थे तो बाबा यहाँ पर बैठते थे, और हम सब बच्चे कहाँ बैठते थे? बाबा के पास। और बाबा के पास बैठते थे, और बाबा के पास बैठने वाले बच्चे सब नीचे पट पर बैठते थे, और बाबा कहते थे ये देखो मेरे पट राजा और पट रानियाँ हैं। और बाबा के टाइम पर जब हम आते थे सब के सब कैसे रहते थे? हॉलों के अंदर रहते थे, सब ज़मीन पर सोते थे। बाबा बहुत प्यार करते थे, कहते सब के सब पट रानियाँ हैं जो भविष्य में जा कर के राजेश्वरी और महारानियाँ बनेंगी। तो अभी क्या कहेंगे? आप सब ठीक है? आप पट पे हैं, कहाँ पर है? खट पे है तो क्या है, क्या बोलेंगे? अब नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे, ऐसे बोलेंगे ना। बाबा के कौन है? बाबा के दिल तख्त नशीन है। बाबा उस समय भी बच्चों को बहुत दिल से प्यार करते, कहीं पर भी रहने की जगह होती, लेकिन बाबा इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, बच्चे ये भूल जाते थे कि हम कहाँ बैठे हैं। अभी आप देखो आज वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़क पे पड़े हैं, कोई कहाँ पड़ा है, रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं। बाबा कहते थे बाबा के घर में बच्चे आए, कहीं पर भी रहें लेकिन आराम से रहें। तो सभी आराम से है ना कि नहीं? बाबा को मैं क्या बोलूं, हैं?
मैं नहीं बोलूँगी, आप ही बोलो, मैं क्यों बोलूँ? बाबा को आप सब बताना, बाबा हम खुश हैं ना, आप ही बताएंगे ना, मैं थोड़ी बताऊँगी, मैं तो अच्छा जैसे होता है ना परिवार में, क्या होता है जब दूर से आते हैं ना, तो घरों में तो महलों में रहते हैं, जब परिवार में आते हैं ना, वो एक ही कमरे में सारे बैठे रहेंगे। अरे तुम यहाँ से हटो ना, क्यों बैठे हो? कहते मुश्किल से तो मिले हैं। अब यहाँ सोचेंगे मुश्किल से तो इकट्ठे मिले हैं। कई बार ऐसा होता था हमारे पास ना, जब हम एकोमोडेशन देते हैं तो उस समय क्या होता है, ऐसी ऐसी माताएं जो कभी भी उनको देखो तो हॉल में रही पड़ी है। अरे तुम हॉल में क्यों रहे? नहीं नहीं, मेरी साथी यहाँ, मैं इसके साथ रहूँगी। अब ये विदेशी आते ना, विदेशियों को हम ज्ञान सरोवर रखते हैं। ज्ञान सरोवर रहने के बाद आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमको 2 दिन यहाँ पर रहना। अरे क्यों रहना 2 दिन? बाबा के घर में रहना है, शांति स्तंभ के पास रहना है और वहाँ पर रहना है मेरे को। हम कहते जगह नहीं। वो क्या करते थे, स्वदर्शन का हॉल या विशाल भवन के हॉल को चक्कर लगाते थे। वहाँ कहीं ना कहीं एक बेड तो मिल जाता। कहते एक बेड मिल गया। हम कहते रह जो, हमको क्या रहना तुमको है, मेरे को थोड़ी रहना। तो आकर के रह जाते थे। इस पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, ये स्टोरी बनाई थी तो क्योंकि जब विदेशी आते हैं ना, अब उनके लिए तो बहुत ध्यान रखते हैं, बाबा के बच्चों के लिए भी ध्यान रखते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे इतने अच्छे हैं भारतवासी, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन उनकी टीचर ध्यान कहती है नहीं मेरा बच्चा, मेरा ये भाई यहाँ रहना चाहिए, मेरे बहन यहाँ रहनी चाहिए। उनको कितना फोर्स करते हैं, इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। लेकिन बाबा क्या करता है वो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ विदेशी थे, ये कहानी एक ड्रामा बनाया था। तो एक बनाया था शशिबेन, और विदेशी के पास वो आती हैं, वो कहती मेरे को 10 के बीच में रख दिया है, मैं तो 10 के बीच में कभी रही नहीं, मेरे को तो 10 के बीच में नहीं रहना है, मेरे को तो छोटा कमरा चाहिए। तो शशिबेन कहती अभी नहीं, आपको ना थोड़े 2-3 घंटे के बाद मिलेगा। फिर एक आते हैं, कहती है मेरे को तो ट्रेनिंग सेंटर रहना है, मैं तो खास आई हूँ ट्रेनिंग सेंटर के लिए, बाबा के शांति स्तंभ के लिए, मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ से मैं जाऊँगी नहीं। तो बहन कहती नहीं अभी तुमको नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरे आता है कि मेरे को अपने ज्ञान विज्ञान क्यों रख दिया, मेरे को तो नज़दीक रहना है, मेरे को तो बहुत तपस्या करनी है। तो बहन कहती नहीं तुमको कल मिलेगा। अच्छा, फिर शाम को बुलाती है कि आओ, जिसको बोला ना कि 10 के बीच में रही है, कहती मैं तो 10 के अभी 15 के बीच में रहूँगी। क्यों? बाबा ने कहा चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी टॉलरेंस पावर है, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितनी एडजस्टमेंट है। मैं तो 15 के बीच में रहूँगी, 10 भी नहीं, 20 के बीच में रहूँगी। अरे नहीं, तुम्हारे लिए जगह बनाई। बोला नहीं। फिर उनको बुलाते शांति स्तंभ पर के नज़दीक जिसको रहना है। बोला नहीं, बाबा ने कहा है अमृत वेले योग के बाद सारे विश्व के अंदर साकाश देना है, मैं वहाँ से साकाश देते देते यहाँ आऊँगी, मेरे को तो यहाँ नहीं रहना है, मैं तो वहाँ पर ही रहूँगी। फिर उस भाई को बोला नज़दीक आके रहो। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा कहते हैं हर हाल में संतुष्ट रहना है, सेटिस्फाई रहना है, नहीं तो मेरे को सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा के घर आया। तो अब देखो ये सारा काम कौन करता? बाबा करता, कोई नहीं कर सकता। कितना भी उनको खुश करने की कोशिश करें, उन्होंने खुश होना नहीं है। कितना हम समझाएंगे वो नहीं समझेंगे, लेकिन जब बाबा समझाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए सदा क्या करना है? खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। अभी भी कोई कंप्लेंट है एकोमोडेशन के? नहीं ना कोई कंप्लेंट नहीं है ना? फिर बाबा को बता देना है, जब बाबा को सुनाओगे ना, बाबा हम तो इतने खुश हैं, अरे इतनी खटिया मिल गई वही बड़ी बात है, इतनी जगह मिली, ट्रेन में आते ना कैसे सोते, ऊपर जगह नहीं है तो अरे वो पट में बेड डाल के सोए पड़े। पहले जब हम शुरू में आते थे ना, पार्टियाँ आती थी, कैसे आती थी, एक एक सीट पे 2-2 सोए पड़े और बीच में पट में नीचे में बेड डाल के 3-3 4-4 उसमें सोए पड़े। आजकल तो नहीं होता, उस समय ऐसा होता था। तो हर हाल में खुश होते थे क्योंकि बाबा के पास सारे। तो फिर मैं आपको और बात सुना रही थी, जो कहते ना हम बाबा को भूल जाते हैं,
तो एक बार एक विदेशियों का ग्रुप था, उसमें एक भाई था। उस समय बाबा के पास, पहले हम बाबा से मिलते थे ना, एक एक करके मिलते थे। फिर बच्चे बढ़ते गए तो बाबा ने कहा ग्रुप में मिलते थे। फिर ओम शांति भवन की स्टेज पर ग्रुप में बैठते थे। तो उसमें एक विदेशी भाई था, वो पहले से कह के आया था, कहता आज तो मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा, मेरा योग नहीं लगता है, मैं बाबा को भूल जाता हूँ। तो बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे ना, तो बाबा ने उसको देखते कहा ये सदा का सहज योगी है। तो सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा बाबा ये कहता मेरा योग ही नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा क्या बोलता है? यही तो बोलता है, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता, बाबा मैं कैसे याद करूँ, बाबा मेरा योग कैसे लगे। अब कर क्या रहा है? क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है कि बाबा मेरा योग कैसे लगे। तो क्या सबसे ज़्यादा याद तो ये कर रहा है, लेकिन कैसे याद कर रहा है? उल्टा याद कर रहा है। उल्टा चक्की चलाएंगे तो क्या होगा? आटा पीसते ना, चक्की उल्टी चलाएंगे तो सारा आटा मुंह पे ऐसे ही होगा ना, इधर से उधर फैल जाएगा। तो बाबा ने कहा योग तो लगा ही रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बाबा के सिवाय रह नहीं सकते। ब्राह्मण कहीं भी चले जाएं बाबा बाबा करते रहेंगे, कुछ भी हो, माया मारती भी रहे लेकिन बाबा बाबा करते रहेंगे ना। माया अपना काम करती है, ब्राह्मणों को तो सिवाय बाबा के बिना जी नहीं सकते, बाबा के बिना रह नहीं सकते, बाबा के बिना खा नहीं सकते, बाबा के बिना बोल नहीं सकते, ब्राह्मण परिवार के बिना रह नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, आदत पड़ी हुई है कंपेयर करने की और कंप्लेंट करने की। क्या करते, अरे इस ब्राह्मण को तो बहुत अच्छा दीदी ने संभाला, मेरे को तो पूछा ही नहीं। अरे तुमको क्या पूछे, तुम तो हो ही ठीक ना, ठीक को क्या पूछेंगे हैं? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? पेशेंट ही तो जाएगा ना, अच्छा भला थोड़ी जाएगा कहेगा मेरे को दवा दे दो। डॉक्टर उसको दवा देगा, कहेगा भाई मैं तो अच्छा हूँ, मुझे क्यों दवा दे रहे हो? तो डॉक्टर के पास तो पेशेंट ही जाएगा ना। ऐसे ही तो कौन किसको पूछेगा? बाबा हमेशा कहते थे, कई बार मुरली के अंदर कईयों को बाबा को ध्यान देना पड़ता था, कईयों पर बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने हैं। तो बाबा कहते थे गुड़ जाने गुड़ की जो गोथरी मीन्स बाबा जानता है कि ये आत्मा कितनी कमज़ोर है, कितना मुझे इसे पावरफुल इंजेक्शन देना है, वो बाबा ही जानते हैं। फिर उसको देख कर कहेंगे अरे बाबा ने इसको प्यार किया, मुझे नहीं किया। तो यहाँ पर भी जो हमारे ब्राह्मणों के अंदर अवस्था ऊपर नीचे होती है, या बाबा को हम भूल जाते हैं या बाबा से कंप्लेन करते हैं, वो है कंप्लेंट और कंपैरिजन। और दूसरी कंप्लेन करते हैं अपने बारे में, मैं ज्ञान में देरी से आई, ये तो पहले आ गए, इन्होंने तो दादियों की पालना ले ली, हमने तो बाबा को भी नहीं देखा, हमने दादियों को भी नहीं देखा। जिन्होंने बड़ी दादी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें। बड़ी प्रकाशमणि दादी को नहीं देखा? अरे इतने सारे हैं क्या? प्रकाशमणि दादी को नहीं देखा है? अच्छा, गुलजार दादी को तो देखा? हाँ सब ने देखा। दादी जानकी को देखा? नहीं देखा? कहीं हैं? नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो। ये अच्छा, लेकिन बाबा को जिन्होंने देखा हैं, साकार बाबा को एक ही हैं। अच्छा, अभी आपको बताएं, कभी ये कंप्लेंट नहीं करना साकार बाबा को नहीं देखा। अरे बाबा कहते मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों को छोड़ करके मैं जा नहीं सकता हूँ, बच्चों के साथ हूँ। आपको पता है बाबा आपके पास आते हैं, आकर के नींद में सोए होंगे, बाबा उठाएंगे, बाबा ही तो पालना करते हैं। तो बाबा तो हमारे साथ है। बाबा कहते बच्चों के बिना मैं नहीं रह सकता, बच्चों के साथ ही चलता हूँ, बच्चों के साथ ही खेलता हूँ, बच्चों को ही साथ लेकर के चलता हूँ। तो बाबा तो हमारे साथ है ही है। कोई कहे नहीं देखा, लेकिन बाबा तो बच्चों को देखते हैं ना।
तो बाबा तो बच्चों को देखते ही हैं, इसलिए कभी ये नहीं कहना बाबा और बाबा के साथ जो भी एडवांस पार्टी की हमारी दादियाँ या वरिष्ठ दादाएँ गए हैं वो सदा हमारे साथ हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ही तो सारी नई दुनिया की प्लानिंग कर रहे हैं। नई दुनिया को बनाने का प्लान, उसको बनाने की कारोबार तो वो गुप्त रीति से कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार सदा संगम युग के अंदर साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और सतयुग में साथ कौन होंगे? हैं? सतयुग में साथ कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे। हम तो नहीं होंगे ना, हैं? बोलो ना कि बोलो कि हमें तो श्री कृष्ण के साथ होंगे ना। ब्राह्मण कौन होंगे? आप ही तो होंगे ना। श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले तो आप होंगे ना। फिर जो बता रहे थे न विसरो न याद करो, तो बाबा कहते थे कभी भी ये नहीं कहो कि मैं बाबा को याद नहीं कर सकता। न विसरो मीन्स विसरो सिंधी शब्द है, न भूलो न याद रहो। जिसको बाबा कहते इधर उधर की बातों में बुद्धि अटेंशन हमारा न जाए, बाबा को याद करना है। और बाबा हमारे साथ है तो बाबा को ना हमें भूलना है, ना बाबा बच्चों को भूलते हैं और ना हम बच्चे बाबा को भूल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा याद शिव बाबा को करो जिसमें सारी बातें एक ही साथ आ जाए हैं। ठीक है ना। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आप सभी का मुख मीठा भी कराया जाएगा, क्योंकि आपको बताएं ये बाबा के टाइम से ही ये सिस्टम बना हुआ है। बाबा के घर में बच्चे आते थे तो बाबा सबको प्यार से स्वागत करते, उनको टोली खिलाते थे। कभी कभी मुझे याद है कि बाबा साकार बाबा कभी आंगन में खड़े होते थे, पार्टी आ जाती थी तो बाबा से मिलते थे, बाबा उनको बहुत प्यार से रिसीव करते थे। फिर कहेंगे हम बाबा से नहीं मिले, बाबा से मिलने जा रहे हैं। दादी भी आंगन में खड़ी होती थी, पार्टियाँ आती थी, दादी भी उनसे मिलती थी। फिर तैयार होकर के कहेंगे हम तो दादी से मिलने जा रहे हैं। अरे दादी से तो मिले हो ना। कहते कब हाँ मिले हैं, टोली कहाँ खाई है? टोली नहीं खाई तो समझो मिले ही नहीं है। टोली क्या है? टोली क्या है? टोली क्या है आपका? हैं? मिलना। अरे भूल गए, जन्म सिद्ध अधिकार वो तो भूल गए। इतना भी भूल गया। टोली क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। टोली किसको कहते हैं? बाबा कहते थे मेरे टोल पुट है। मालूम है टोल पुट कौन है? हैं? टोली शब्द जो है ना ये हिंदी का है ना, और ना ये सिंधी का है। जैसे हम लोग पंजाब की तरफ या उस साइड क्या आओ बच्चों को आओ आओ चीजी खाओ, चीजी खाओ ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे बोले आओ ना बच्चों को कहेंगे चीजी खाओ। तो बाबा हमेशा कहते आओ बच्चे टोली खाओ, टोली खाओ। टोली मीन्स स्वीट थिंग, प्यारी सी। तो बाबा कहते हैं सब के सब मेरे बच्चे जो है टोल पुट हैं, मीन्स बहुत मीठे हैं, बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे। तभी तो बाबा देखो ना कहते सिक्की लदे बच्चे, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे बाबा बोलते हैं ना। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते आओ मेरे टोल पुट, आओ मेरे टोल पुट। फिर इसमें बाबा हमेशा याद भी कराते थे, प्यार भी करते थे। तो बाबा बच्चों से बहुत हंसी मजाक भी करते थे। एक बार बाबा ने क्या किया, टोली दिया बच्चों को। फिर बाबा ने कहा अच्छा जिस बच्चे ने बिना याद किए बाबा को टोली खाई है वो हाथ खड़ा करे। सुनिए हैं। तो कोई बच्चे तो भोले भाले थे, तो बाबा ने कहा जिस बच्चे ने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है वो हाथ खड़ा करे और बाबा के पास आए, बाबा उसको दूसरी टोली देंगे। तो क्या हुआ? तो अब बताओ कितनी बड़ी पनिशमेंट है उसमें। ये प्यार भी है, प्यार के साथ शिक्षा भी है, सावधानी भी है और साथ साथ सजा भी है। चार बातें, प्यार, शिक्षा, सावधानी और सजा। तो बाबा ने क्या किया, दो चार भोले भाले थे, बाबा को हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने कहा अच्छा आओ आओ इधर आ जाओ, खड़ा किया। बाबा ने कहा अच्छा अब शिव बाबा से वायदा करो कि मैं आगे कभी नहीं भूलूंगा। वो मिल गई ना, सज़ा मिल गई ना। जैसे स्कूल में बच्चा होता है, कोई भूल करता है, टीचर कहता है आ गया हो, अब बताओ मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगा। तो बाबा ने उसको दोबारा टोली भी दी और बाबा ने कहा देखो आज से पक्का करो, आप लोग फिर नहीं कहना हमने शिव बाबा को याद किए बिना टोली खाई, दोबारा दे दो, कोई नहीं मिलने वाली है ना। मांगोगे तो भी नहीं देंगे हैं।
ये भी ध्यान रखना है। मांगोगे तो भी नहीं देंगे, लेकिन बाबा पक्का कराते थे। बाबा का क्या था कि कुछ भी करो, कोई भी काम करो, सेवा करो, कुछ भी करो, लेकिन अपना जो विशेष पुरुषार्थ है बाबा की याद का, जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे, जिससे हमारे जन्मों का प्योरिफिकेशन होगा, हमारी प्राप्ति होगी, भविष्य में ऊंच पद मिलेगा, उस बात को नहीं छोड़ना। सब कुछ करो, खाओ पियो मौज करो। बाबा कहते कहीं भी जाओ, खाओ पियो मौज करो, अपने ब्राह्मण जीवन की मर्यादा को तोड़ो नहीं। तो इसलिए आपको बताया कि हर कर्म करते समय बाबा को साथ रखना है, और साथ के साथ साथ बाबा को याद भी करते रहना है, हल्के भी रहना है। और भट्ठी में तो बाबा आप सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे, और अनुभवों के साथ साथ आत्मा भरपूर भी होगी। और आज भी वरदान में बाबा ने क्या कहा, सर्वशक्तिवान के बच्चे सदा विजयी हैं, कभी भी हार नहीं खाना। हार खाएंगे तो क्या होगा, याद है क्या है? हैं? द्वापर में जाकर के हार बनाते रहेंगे, फिर मूर्तियों को हार चढ़ाते रहेंगे, फिर माया भी देखती रहेगी है, तो मूर्तियों को हार चढ़ाते रहे। क्यों मूर्तियाँ, खुद ही अपने ऊपर हार पहनाओ। तो बाबा तो ऐसे कहते हैं ना। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सबको मुख मीठा कराया जाएगा। पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, जब टोली लेने आएंगे ना, हाथ लंबा करना और मास्क डाल के रखना, क्योंकि आपको पता है ना कोरोना वायरस भी जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अभी फिर भारत के अंदर भी फैल रहा है। बाबा कहते हैं अपने मन का और तन का सबको पूरा पूरा ध्यान देना है, मास्क जरूर डाल के रखना है, और अपने तन को तो भी ध्यान रखना है। कुछ भी कोई तकलीफ़ होती है तो डिस्पेंसरी है, दवा ले सकते हैं। और मन के तो शक्तिशाली बनाने के लिए आप सभी योग भट्ठी में हैं ही हैं, इसलिए सभी को ध्यान रखना है। टोली लेते समय हाथ लंबा करेंगे, मास्क डाल करके आएंगे। अच्छा, ओम शांति। और टोली लेकर के फिर आप सभी भोजन करने के लिए जाएंगे। ओम शांति।